इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। अगर इंतखाबात से पहले नताइज का फैसला करना है तो फिर कोई फायदा नहीं। एक वजीर आजम बनेगा, दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर नहीं अपनी सोच और नजरिए पर इलेक्शन लड़े। महंगाई तारीखी सतह पर है, दहशतगर्दी सर उठा रही है, मुल्क को मसाइल से निकालना है तो शफाफ इंतखाबात कराना होंगे। मैं अपने उस इकदाम का कि उस आईनी तरमीम को मैंने वोट दिया, मैं उस वक्त भी शर्मिंदा था। मैं आज भी ये कहता हूं दैट आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर हैविंग कमिटेड दैट एक्ट। फौजी अदालतों से मुताल्लिक करारदाद, सेनेट में गर्मा गर्मी। पार्टी डिसिप्लिन के बायस फौजी अदालतों से मुताल्लिक आईनी तरमीम को वोट दिया था। उस वोट पर पहले भी शर्मिंदा था, आज भी शर्मिंदा हूँ। रज़ा रब्बानी का इजहार ख्याल। मुश्ताक अहमद बोले करारदाद ऐवान पर ड्रोन हमला और जमहूरियत पर वार थी। सेनेटर ताहिर बिज़नजो ने कहा अदालती फैसला आइन के मुताबिक है। अगर शहरियों के मुकदमे सिविल अदालतों में नहीं चलने तो उन्हें ताला लगा दें। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफिका तौर पर खारिज। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मज़ाहिर मौजूदा काउंसिल को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जाहिर असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मुहिम अदलिया पर हमला है, दरखास्त में मौक़िफ। नोटिस गैर कानूनी करार देने की सदा। जस्टिस मज़ाहिर पर आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल तक तौसीह कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स भी तलब। 190 मिलियन पाउंड केस। नैब टीम के मजीद 4 अरकान की तफ्तीश के लिए अडयाला जेल आमद। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। तोशा खाना रेफरेंस। नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की 30 नवंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। 1500 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। कमरा अदालत में दाखिला सिक्योरिटी पास से मशरूत। फलस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। गजा में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पेशावर फौज आम शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक के मामले पर अपने मकासद से हट रही है। फलस्तीन में जारी मजालिम फौरी खत्म होने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बच्चों के आलमी दिन पर ज़ारा अलर्ट ऐप का इजरा कर दिया। इसराइली फौज गजा के अस्पतालों पर हमलावर। अल शिफा के बाद इंडोनेशियन अस्पताल पर गोलाबारी। डॉक्टर समेत 12 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अस्पताल में अमले के अरकान समेत 700 अफराद मौजूद। रफा में मुतअद्दिद रिहायशी मकानात मलबे का ढेर बन गए। बारिश के बाइस इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात। बैतुल हनून में इजरायली तैयारों ने पूरी बस्ती मलिया मेट कर दी। दोस्त के घर बमबारी की खबर सुनकर फलस्तीनी नौजवान का जब्त जवाब दे गया। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। कशीदगी में कमी के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में अरब और OIC वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की आलमी बरादरी से इसराइल को लगाम डालने की अपील। ईरान, लिबनान, मराकी समेत कई मुल्कों में मुजाहिरे मुजालिम बंद करने का मुतालबा।
पाकिस्तान बार बार टीटीपी के दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर रहा है। दहशतगर्दी बंद न हुई तो ठिकानों में घुसकर सबक सिखाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात जाना चकसई की वार्निंग। कहा पाकिस्तान के साथ डबल गेम नाकाबिले बर्दाश्त है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के साथ खड़ी है। फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार आइन में मुतय्यन है। तमाम इदारे बशमूल फौज गैर जानिबदार रहें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तवक्को है इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएगा। अगला वज़ीर आज़म जमात इस्लामी से होने का दावा कर दिया। सहाफी चांद मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। कराची प्रेस क्लब पर PFUJ का एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आला हाउस की तरफ मार्च। हुकूमत सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। खून ऐसे नहीं बहने देंगे। कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। शुरका का खिताब। डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। पुलिस ने मुल्जिम अफनान के दोस्त को हिरासत में ले लिया। गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इब्राहिम की तस्दीक। मुल्जिम के वालिद शफकत ने अबूरी जमानत करा ली। अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस पर औरंगी टाउन पीराबाद में 2.5 करोड़ रुपए डकैती का इल्जाम। DIG वेस्ट की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। छापे में जेरे तरबियत DSP और पुलिस टीम का नाम सामने आ गया। मुतअद्दिद गैर कानूनी छापों की तफसीलात भी मिल गई। स्मोक का रोग। लाहौर हाईकोर्ट का जनवरी के अख्ताम तक हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। जिम्मेदार महकमा माहौलियात के अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फजाई आलूदगी में कराची दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में इंतखाबात करीब आते ही अपोजिशन जमातों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 14 अफराद जाँ बहक। 16,000 से जायद सियासी कारकुन गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। जमात के मंशूर को हाई कोर्ट ने 2013 में खिलाफ आईन करार दिया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम शामिल। सरफराज अहमद, शौक शकील और शाहीन शाफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। साइम अयूब और खुरम शहजाद पहली बार टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। फहीम अशरफ, मीर हमजा और वसीम जूनियर की भी वापसी। मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की शिकस्त। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। मिचेल मार्श की ट्रॉफी के साथ तस्वीर ने भारतीयों में आग लगा दी। फाइनल हारने पर भारतीय मीडिया अपनी टीम पर बरस पड़ा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल पर सख्त तनकीद। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तरक्की पसंद इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज को दुनिया छोड़े 39 बरस बीत गए। शायरी आज भी लोगों की ज़बान पर।